एपिसोड 11 स्टार्ट करते हैं। बैक द वे इरा की बैक साइड पर होता है। इरा उसे देखकर शॉक्ड होती है और सोचती है कि इसने कुछ सुना तो नहीं। बैक द वे बिना कुछ बोले सिर्फ उसे देखे जा रहा होता है। तो सोहू सोचती है कि मैंने भी ऐसा भी क्या बोल दिया, ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। सोहू स्माइल करते हुए उससे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। बैक द वे अपना हाथ उसके फेस के सामने ले आता है पर सोहू को कुछ समझ नहीं आता। वो इशारा करते हुए बोलता है कि रास्ते में से हटो। सोहू हेजिटेट करते हुए पीछे हट जाती है। बैक द वे आगे चला जाता है तो सोहू सोचने लगती है कि ये क्या हुआ अभी। मैं इंसान हूँ, कोई मक्खी या मच्छर नहीं। बैक द वे बाहर देखता है तो बारिश हो रही होती है। फिर वो वापस सोहू को देखता है और सोहू सोच रही होती है कि आजकल सब लोग इतने बुरे क्यों हैं। मैं इनके ऐसे बिहेवियर की वजह से पागल हो रही हूँ। तभी बैक द वे उसे आवाज देते हुए बोलता है, हे यंग गर्ल। सोहू सोचती है, यंग गर्ल, क्या ये क्रेजी है, ये मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है। सोहू गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला है। सोहू बिना कुछ बोले सोच रही होती है कि अभी इसने मुझे मक्खी की तरह पीछे किया। फिर अपना हेड शेक करते हुए बोलती है, सोहू वेक अप। फिर बैक टू वो को बोलती है कि नहीं है मेरे पास। फिर से सोचती है, अगर मेरे पास अम्ब्रेला होती तो मैं उसे खुद यूज ना कर लेती। पहले उसने स्माइल करके पूछा था, जैसे ही उसने नो में आंसर किया बैक द वे के फेस एक्सप्रेशन फौरन चेंज हो गए और स्माइल गायब। फिर बोलता है कि पता नहीं ये अचानक से बारिश क्यों हो रही है। सोहो उसी की तरफ देख रही होती है। यहाँ पर बैक द वे के बारे में बताया जाता है। बैक द वे रूमर्स का मेन लीड है। हालांकि वो कुछ भी ऐसा नहीं करता, उसके बावजूद हर कोई उसी के बारे में बात करता है। वो लोगों के दरमियान से गुजर रहा होता है और हर कोई उसी को देख रहा होता है और उसके बारे में बात कर रहा होता है। हर कोई उसके बारे में बात करते हुए कुछ ना कुछ नया ऐड करता है। नेक्स्ट सीन क्लास का होता है। बैक द वे क्लास में सो रहा होता है और कुछ लड़के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं। वो उठने के बाद उनको बोलता है कि तुम लोग इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रहे हो, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं सोऊंगा कैसे। तभी एक लड़की उसे देखते हुए बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है, वो किसी से भी डरता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कूल है। नेक्स्ट सीन में बैक द वे प्लेग्राउंड के पास से गुजरा होता है जहाँ पे टीचर वार्म अप करवा रहे होते हैं। तभी टीचर चलाते हुए बोलते हैं कि हे बैक द वे, तुम स्कूल क्यों आते हो, सिर्फ लंच करने के लिए। वो टीचर की तरफ देखता है पर फिर उनको इग्नोर करके चला जाता है। तो टीचर बोलते हैं कि ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो रिच फैमिली से है। नेक्स्ट सीन में सोहू और उसकी फ्रेंड्स जो होती हैं वो बैक टू वे के पास से गुजर रही होती हैं और उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये बैटस गाय जो है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। सोहू बोलती है हाँ, फिर सोचती है कि प्लेयर तो प्लेयर ही होता है ना, ये बैटस गाय हैंडसम ये क्या होता है। बैक द वे एक हैंडसम लड़का है जो कि स्कूल से बाहर बुरे लड़कों के साथ घूमता फिरता है और अपने हैंडसम फेस की वजह से फेमस है। सोहू बैक द वे को देख रही होती है और उसे देखकर बोलती है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इतना कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। फिर खुद को बोलते हैं कि हे सोहू होश में आओ। बैक द वे हमेशा अपने यूनिफॉर्म को ब्रांडी शूज और शर्ट के साथ मैच करता है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स वो बहुत ही ज्यादा सोता है। वो अपने लग्जरी होम से ऑफिस डिपार्टमेंट में मूव कर गया है। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए वो मनी को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। सहू वहीं पे खड़ी उसे घूरते हुए देख रही होती है और साथ में सोच रही होती है कि सच में ये रिम के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी बैक दुवे उसकी तरफ देखता है। बैक दुवे उसे देखने के बाद अनोइंग सा फेस बनाते हुए बोलता है TSK। सोहू को कुछ समझ नहीं आता तो उसे बोलता है, क्या तुम मेरे फेस पे पंच करने वाली हो। बैक दुवे वहाँ से एक न्यूज़पेपर लेता है, उसे अपने सर पर करके भागने लगता है वहाँ से। सोहू उसे देखकर सोच रही होती है क्या ये इससे खुद को कवर कर लेगा। उसे देखते हुए बोलती है कि ये स्लीपी गाय, लगता है कि कोई रूल नहीं जानता। रिम आखिर इसके बारे में ऐसा भी क्या सोचती है। फिर वो बारिश को देखते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये आज रुकेगी और फिर वहाँ से भागती है। तभी उसे चाली पॉप की आवाज सुनाई देती है तो वो उसे सुन के वहीं पे रुक जाती है। उसमें से आवाज आ रही होती है, कम क्लोज। वो जेली पॉप को उठा लेती है और तभी एक माउस होता है जिसे देखकर वो चिल्लाती है और जेली पॉप उसके हाथ से गिर जाता है। उसके गिरने से पहले ही इनयुक भागता हुआ उसकी तरफ आता है और उसे पकड़ लेता है। जेली पॉप में उनकी वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है
है। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंजुक एक स्टोर में जाता है और उसका फ्रेंड उसे कॉल करके पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, इंजुक तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। इंजुक उसे बताता है कि मैं वापस जाने वाला हूँ, मैं डोर पे हूँ। वो किसी को अम्ब्रेला के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें सुबह स्कूल में वापस कर दूंगा, और अपने मोबाइल को ऑफ करके अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी वो बाहर देखता है जहाँ से सोहू भागती हुई जा रही होती है। वो शॉपकीपर से 2 अम्ब्रेला ले लेता है। युग दूर खड़ा सोहू को देख रहा होता है, फिर स्माइल करते हुए बोलते हैं कि ये इस टाइम भी ड्रिंक बाय कर रही है। फिर वो देखता है कि सोहू गिरने वाली है तो भागकर उसे बचाने के लिए जाता है। वो सोहू को पकड़ते हुए उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। सोहू पहले तो उसकी तरफ देख रही होती है, बाद में वो एक बाइक की आवाज सुनती है तो वो उसकी तरफ देखने लगती है। सोहू इंजुक को पानी से बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और उसे बोलती है कि देखो वो पानी तुम पर गिर जाता। फिर खुद पर से पानी साफ करते हुए बोलती है कि इंजुक क्या तुम ठीक हो। वो पीछे पलट कर देखती है तो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि अम्ब्रेला दूर पड़ी थी और इंजुक नीचे गिरा हुआ था। इंजुक उसे देखकर बोलता है वाओ। फिर दोनों कुछ नहीं बोलते तो सोहू से बोलती है क्या तुम मेरे घर चलोगे। इंजुक बोलता है व्हाट। फिर सामने वाली बिल्डिंग में उसे अपना घर दिखाते हुए बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ क्लोथ्स दे दूंगी, वहां पर मेरा घर है। इंजुक उसके घर जाने के लिए मान जाता है। दोनों उसके घर चले जाते हैं तो सोहू उसे वाइप करने के लिए एक टॉवल देती है और फिर उसके लिए एक शर्ट ढूंढने लगती है। उसे देखकर बोल रही होती है क्या ये इसको फिट आ जाएगी। फिर इंजुक को बोलती है कि इधर आओ इसको चेंज कर लो। उसको रूम में पुश करने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लॉन्ड्री जाना होगा। तभी वो अपनी और मिनवू की एक पिक नीचे गिरी हुई देखती है। उसको याद आता है कि उसके रूम में काफी ज्यादा पिक्स लगी होती हैं और मिनवू की दी हुई चीजें भी वहाँ पे पड़ी हैं। तो वो नो चलाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग होगा। वो डोर ओपन करते हुए बोलती है कि इंजुक वेट करो और अभी अपना ड्रेस चेंज मत करना। रूम में आने के बाद फिर से चिल्लाती है, फिर अपनी आईज के आगे हैंड करते हुए बोलती है प्लीज 1 मिनट वेट करो, और साथ में इसे सॉरी भी बोलती है। तो इंजुक बोलता है कि अभी तक मैंने अपनी शर्ट नहीं उतारी। सोहू जल्दी से वो सारी पिक्स और पेज जो होते हैं वो वाल से उतारने लगती है और एक टेडी बेयर भी वहाँ से उठाती है। तो इंजुक उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। पहले तो वो उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है कि मैंने आज मिनू से ब्रेकअप कर लिया, इसलिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ। साथ में फेक स्माइल करती है और फिर उसे बोलती है कि ठीक है तुम्हें जल्दी ही चेंज कर लेना चाहिए। खुद बाहर चली जाती है। फिर वो कपड़े फोल्ड कर रही होती है और साथ में उस डोर की तरफ देख रही होती है। इंजुक बाहर आने के बाद उससे पूछता है क्या ये शर्ट ठीक है। साथ में उसने काफी बुरा सा अपना फेस बनाया होता है। सोहू उससे पहले तो चुप करके देख रही होती है, फिर अचानक से जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। इंजुक उसे बोलता है कि तुम हंसना बंद करो। जब सोहू नहीं रुकती तो वो बोलता है कि ठीक है मैं इसे वापस चेंज करने जा रहा हूँ। सोहू उसकी शर्ट पकड़ते हुए बोलती है कि ठीक है वेट करो, मैं तुम्हारे लिए अपने डैड की कोई शर्ट लेकर आती हूँ। तो इंजुक दीवार पे लगी हुई पिक्स को देखने लगता है जिसमें सोहू के पेरेंट्स और फिर रिम और उसकी कुछ बचपन की पिक्स होती हैं। रिम की एक पिक देखकर इंजुक को कुछ याद आता है। जब वो छोटा था तो वो ऐसे ही किसी पिक्स को देख रहा होता है। उसके डैड किसी के साथ मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं क्या तुम पागल हो, तुमने बिना मुझसे पूछे ये सब करने का सोचा भी कैसे, तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या। वो किसी इंटरव्यू की बात कर रहे होते हैं और साथ में बोल रहे होते हैं क्या मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, नहीं तो फिर आपका क्या मतलब है। तभी रिम को दिखाया जाता है जो किसी के साथ खड़ी होती है, पर यहाँ पर उसका फेस नहीं दिखाया गया। तभी सोहू एक शर्ट लेकर आ जाती है और उस शर्ट को देखकर बोल रही होती है कि ये काफी ज्यादा फ्लैशी है। इंजिक की तो वो शर्ट देखकर आईज ही ब्लैक हो जाती हैं। सोहू से सॉरी बोलती है, मेरे डैड को ऐसे ही ड्रेस पसंद है, ये सबसे ज्यादा कम कलरफुल है। इंजुक जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ ये ठीक है। इंजुक जाते हुए उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये शर्ट जल्दी ही वापस कर दूंगा। तभी सोहू के डैड घर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं वापस आ गया। सोहू अपने डैड को देखकर बोलती है ओ डैड, और वो पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती है। इंजुक भी उसी की तरफ देख रहा होता है तो उसके डैड पूछते हैं कि ये कौन है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है और नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट और लाइक करना इस वीडियो को। ओके बाय बाय। हेलो एवरीवन, एपिसोड 11 स्टार्ट करते हैं। पिछली एपिसोड में सोहा के डैड आ गए थे और उन्होंने उनको एक साथ देख लिया था और वो सोहा से पूछते हैं कि ये कौन है। सोहा डरते हुए बोलती है कि आप इसके बारे में पूछ रहे हैं। तब तक इंजुक बोलता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ, मैं बारिश में भीग गया था तो सोहा ने मुझे ये शर्ट दी। इंजुक भी थोड़ा नर्वस था पर
फिर भी वो बोल देता है। सोहा के डैड तो कुछ बोल ही नहीं पाते। वो अपनी शर्ट को घूर के देख रहे होते हैं तो इंजुक अपना फेस पीछे कर लेता है। फिर बोलता है कि बाकी शर्टों में से कोई भी मुझको फिट नहीं थी, मैं वॉश करके ये आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। इंजुक सोहा को बाय बोलता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है सोहू के डैड बोलते हैं कि तुम डिनर के लिए रुक जाओ, और क्या तुम दोनों फ्रेंड हो? इंजुक आंसर करता है कि मेरा नाम इंजुक है, और वो बाकी दोनों क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता। फिर इंजुक डिनर के लिए आ जाता है तो वो सोहू के डैड से पूछता है कि क्या किसी चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर दूँ? सोहू के डैड बोलते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस यहाँ पर बैठ जाओ। इंजुक वहीं पे बैठा सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैं सोहू के घर में और उसके डैड जो है हमारे लिए डिनर बना रहे हैं। तभी सोहू मार्क को जोर से टेबल पर मारती है और गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है तो इंजुक भी उसकी तरफ देखने लगता है। वो दोनों आंखों से ही बात कर रहे होते हैं। सोहू से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके? इंजुक बोलता है कि और मैं करता भी क्या? तभी सोहू के डैड बोलते हैं कि सोहू इसे टेस्ट करके बताओ। सोहू ओके बोलती है और जाते हुए भी इंजुक की तरफ घूर के देख रही होती है। सोहू के फादर उसे डिश टेस्ट करवाते हैं तो सोहू काफ़ी अजीब सा फेस बनाती है तो उसके फादर पूछते हैं क्या सच में ये ठीक नहीं बना? सोहू बोलती है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा यमी है, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? सोहू के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम के साथ फ्लर्ट करने के लिए ठीक है। सोहू बोलती है ठीक है पर शायद नहीं। वो दोनों आपस में ही बात कर रहे होते हैं और इंजुक उन दोनों की तरफ पीछे बैठे चुपचाप देख रहा होता है। सोहू अपने डैड के पास बड़े शॉपिंग बैग के बारे में पूछती है कि ये क्या है, बाद में चेक करने लगती है और बोलती है कि ये वाइन और केक है। सोहू के फादर बोलते हैं कि तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम नहीं जानती कि आज हमारी एनिवर्सरी है। सोहू बोलती है कि मैं भूल गई थी और वो एक लेटर को उठाती है तो उसके डैड बोलते हैं कि अपनी मॉम को मत बताना, मैं इस डिनर के बाद लिखूंगा। लेटर पर सिर्फ इतना लिखा होता है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। तभी सोहू के डैड बोलते हैं कि चलो ये रेडी हो गया। तो सोहू डर जाती है। फिर वो लोग सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। इंजुक उन्हें डिनर के लिए थैंक्स बोलता है। तभी सोहू के मोबाइल पर कोई मैसेज आता है तो वो उसे चेक करने लगती है। यहाँ पर ब्लैक रोज बुक के बारे में बात हो रही होती है। एक लड़की बोल रही होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं काफी देर से इसकी एपिसोड 74 के लिए वेट कर रही हूँ। और पूछ रही होती है कि रीजन क्या है, मुझे अपनी आईज पे बिलीव नहीं हो रहा। सोहू मैसेज को देखते हुए बोल दिया है कि इनके साथ मसला क्या है और अपने मोबाइल को स्विच मोड पे कर देती है। सोहू अपने मोबाइल को टेबल पर रख देती है, फिर भी मैसेज आ रहे होते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आपने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ऐसा किया। तभी सोहू के डैड इंजू को बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। इंजुक उन्हें थैंक्स बोलता है पर सोहू वो तो चिढ़ते हुए उसे देख रही होती है। सोहू के डैड उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल में सब लड़के इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हैं? मिनवू और इंजुक ही कितने ज्यादा हैंडसम हैं। तभी सोहू सोचती है कि अगर मिनवू को ये पता चले कि इंजुक हमारे घर में है तो क्या वो जेलस होगा? को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इंजुक भी उसी की तरफ देख रहा होता है तो उसके डैड बोलते हैं क्या मैंने कुछ गलत बोला? सोहू के डैड डिश वॉश कर रहे होते हैं और इंजुक को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि बस स्टेशन कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ आता पर मेरी वाइफ ओके, सोहू तुम जाके छोड़ आओ। इंजुक जाते हुए उनको गुड बाय बोलता है। वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता। सोहू काफ़ी ज़्यादा शाय होती है और साथ में सोच रही होती है क्या इसको भी एम्बेरसमेंट हुई होगी। सोहू इंजुक को देखने लगती है, फिर अपने हाथों को कैमरे की तरह करके बोलती है क्या ये शर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी है? फिर शर्ट को देखते हुए बोलती है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है तो इसे ये शर्ट पहननी चाहिए। तभी इंजुक सोहू से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा है? सोहू ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है। सोहू काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और उसे बोलती है कि तुम देख सकती हो ना। वो बोलते हैं कि मेरी मॉम ऐसी हैं जिनके साथ वो सारी लाइफ फ्लर्ट कर सकते हैं। गूज बम्प्स आ रहे होते हैं। इंजुक स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। सोहू बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं अपने फादर जैसे
शख्स से मिलूंगी, पर जब मैं बड़ी हुई और मिनमू से मिली तो मुझे पता चला कि हर कोई उन जैसा नहीं होता। तुम काफी ज्यादा डिसपॉइंटेड हुई, राइट? सोहो बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे उन जैसा पर्सन मिलना चाहिए। सोहो क्या कैन मिनमू राजी हो जाएगा? सोहो को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया, तो दोनों चुप हो जाते हैं। सोहो सोच रही होती है कि मैं कितनी पागल हूँ, मैंने ये सब क्या बोल दिया। क्या हम लोग डिनर के बाद कुछ क्लोज आए? फिर सोहो खुद पे कंट्रोल करके हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुअर हूँ? इंजुक बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। सोहो इंजुक की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ। इंजुक बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हूँ। सोहो उसकी तरफ देखे जा रही होती है तो इंजुक बोलता है कि तुम ऐसी क्यों हो? सोहो उसकी तरफ देखे जा रही होती है और बोलती है कि ये लिफ्ट में इतनी ज्यादा खामोशी कैसे हो गई। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्कूल में होते हैं। सोहो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, तभी कोई उसे बुलाता है तो सोहो उसे देखती है और बोलती है कि इंजुक। इंजुक स्माइल करते हुए हाथ हिला के उसे बुला रहा होता है। सोहो कहती है कि ये ऐसे प्रेटेंड कर रहा है कि ये मेरे बहुत क्लोज है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सोहो इंजुक के साथ बस स्टेशन पर आई थी और उसे बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम स्कूल में मिलेंगे। इंजुक बोलता है हाँ और फिर अपना मोबाइल उसके सामने कर देता है। सोहो को कुछ समझ नहीं आता तो इंजुक बोलता है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। इस बार सोहो शॉक्ड होती है और बोलती है हाँ। इंजुक फिर से बोलता है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर मुझे दो। सोहो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है? इंजुक बोलता है कि जब तुमने मुझे मोबाइल नंबर दिया ही नहीं तो मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर कैसे पता होगा? सोहू वो सोचती है कि हाँ, ये बात तो साबित नहीं कर सकती कि इंजुक ही जो है वो मेरा मुजरिम है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है। इंजुक अपना मोबाइल लेके बाय बोल के चला जाता है और सोहू वहीं पर खड़े उसे देख रही होती है। सोहू वहीं पे खड़ी सोच रही होती है कि ये अब जा क्यों नहीं रहा। तभी इंजुक बस के अंदर से अपने मोबाइल पर उसे कॉल करते हुए दिखाता है। सोहू अपना मोबाइल देखती है तो उस पे इंजुक का नंबर आ रहा होता है तो इंजुक से बोलता है कि मेरा नंबर सेव कर लो। फिर बस वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इरा अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है जहाँ पर कोई के पॉप बैंड की बात हो रही होती है। वो बोल रही होती है कि इस बारे में आजकल बहुत ही ज्यादा रूमर्स हैं। क्या होगा अगर इन लोगों का डेब्यू नहीं हुआ तो? ये मंगा एंटरटेनमेंट में डेब्यू करने वाला ग्रुप है। ऐसा लगता है कि ये आइडल काफी ज्यादा फेमस होंगे। एक लड़की पिक पर हाथ रखते हुए बोलती है। मिंटन और बैक वू जो दोनों है ना वो सेम है। वो किसी रूमर्स के बारे में बात कर रही होती हैं तो सू पूछती है कि कौन से रूमर्स? यही कि बैक दुवे जो है ना वो आइडल बनेगा। बैक दुवे कुछ दिनों से स्कूल नहीं गया। अगर वो स्कूल गया भी तो वो वहाँ पर सोता ही है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा सिली है। सोहू उनकी बातें सुनती है और बोलती है कि ये कोई नई बात नहीं कि वो स्कूल नहीं आता और ये भी कोई नई बात नहीं कि वो स्कूल आकर सोता है। फिर वहां से चली जाती है। सब साइड पे हर तरफ यही बात हो रही होती है। सोहू बोलती है कि वो इतना ज्यादा हॉट है इसलिए जहाँ पर भी हो सब लोग उसी के बारे में बात करेंगे, वो मेन कैरेक्टर है। तभी एक लड़का बात कर रहा होता है कि सोहा ने मिनू से ब्रेकअप कर लिया। सोहू चिढ़ते हुए बोलती है कि क्या ये मैं हूँ, इस टाइम मैं मेन कैरेक्टर हूँ? उसकी फ्रेंड उसे खाने के लिए पूछ रही होती हैं पर सोहू सोच रही होती है कि ये रूमर्स इतनी जल्दी फैल गए। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा होता है, यहाँ तक कि चैट में भी सब बोल रहे होते हैं कि अगर मैं मिनू होता तो मैं मर जाता। कोई सोहू से मिनू के बारे में पूछता है। सोहू स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। वो लोग कैंटीन में जाते हैं और वहाँ पर भी यही बातें हो रही होती हैं। कोई बोल रहा होता है कि इंजुक और मिनू की जो है ना फाइट हुई, तो क्या सोहू और इंजुक के दरमियान में कुछ चल रहा है? अचानक से सोहू और इंजू काफी ज्यादा क्लोज हो गए और मिनमू पागल बन गया। कोई मैसेज करता है कि सोहू ग्रेट है और आगे से कोई रिप्लाई करता है कि रियली। सभी लोग कुछ मिनमू की साइड ले रहे होते हैं और कुछ सोहू की। एक बोल रहा होता है कि मिनमू तुम हैंडसम हो और क्या ये ब्रेकअप तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से हुआ? कोई बोलता है कि इंजू के साथ डेटिंग करना काफी ज्यादा ग्रेट है। सोहू अपने फ्रेंड के साथ एक टेबल की तरफ आती है। एक बोल रहा होता है कि सोहू बहुत ही ज्यादा क्यूट है और आगे से रिप्लाई आता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? सोहू सबको देखती है कि सब उसी की तरफ देख रहे हैं। सोहू खुद को कंट्रोल करती है और स्माइल करती है और बोलती है कि मुझे इन सबको इग्नोर करना है। दो लड़कियां बोल रही होती हैं कि ये काफी ज्यादा स्किनी है, उसकी लेग्स कितनी ज्यादा प्रेटी हैं। सोहू बोलती है कि मुझे ये सब इग्नोर करना है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि सोहू तुम तो
फेमस हो गई और आज की हॉट करैक्टर भी। सोहू स्माइल करते हुए बोल दिया कि मजाक करना बंद करो। तभी सोहू के सामने कोई स्ट्रॉबेरी ड्रिंक रखता है और बोलता है कि इसको पी लो। सोहू देखती है तो शौक रह जाती है क्योंकि इंजुक उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है। इंजुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें ये पसंद है या फिर नहीं। तभी सोहू की दोस्तें बोलती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, लगता है कि इसके साथ कुछ गलत है। तभी सब लोग उनकी तरफ देखकर बातें करने लगते हैं, इंजुक, सोहू, स्ट्रॉबेरी मिल्क वगैरह वगैरह। सोहू स्ट्रॉबेरी मिल्क को देखते हुए बोलती है कि ये कितना ज्यादा अनोइंग है। सोहू पीछे पलट कर देखती है तो मीनू और रिम दोनों ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सोहू बोलती है कि अचानक से मुझे हेडेक होने लग गया है। सोहू सीरियस होकर बैठ जाती है और स्माइल कर रही होती है। इंजुक उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सोहू शॉक्ड होते हुए बोलती है क्या? तुमने अभी क्या कहा? ये आग में फ्यूल का काम क्यों कर रहा है? इंजुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने बोला क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सोहू बोलते हैं कि नहीं, अभी इसने एक गैस की बोतल फेंक दी है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। मंगा वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कम व्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा सीरियल एक्सप्लेन करूँगी और वीक में एक बार मंगा की वीडियो और एक एनिमे BL द ओनली वन की जो एपिसोड है वो 1 घंटे की होती है, इसलिए एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, पर उस पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके, BL एनिमी कैसे रहेंगे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी। ओके, बाय बाय। एपिसोड 30 स्टार्ट करते हैं। पिछली एपिसोड में इंजुक ने सोहू से पूछा था मूवी देखने के लिए। सोहू इंजुक को बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि ये नॉनसेंस बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। सोहू बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों को स्टडी एक साथ करनी चाहिए। सोहू फिर गुस्से से बोलती है कि तुम्हें कहना चाहिए कि हम लोग एक साथ स्टडी क्यों नहीं करते। तभी मिनजुक बोलता है कि फक इट। ये सुनकर सोहू और इंजुक भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। मिनजुक उठ के जाने लगता है तो उसके फ्रेंड पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर वो बिना आंसर किए वहाँ से चला जाता है। सोहू सोचती है कि ये क्या हुआ। सोहू सोचने लगते हैं कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल की तरफ जा रही है पर कोई उसको किक कर देता है। इंजुक का एक फ्रेंड बोल रहा था कि हम लोगों को लंच के बाद मैथ की स्टडी करनी है। तभी इंजुक वहाँ पर एक पेज पड़ा हुआ देखता है, उस पे लिखा होता है कि मुझे 4 स्टेप पे आके मिलो, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो सोहू ने लिखा होता है। इंजुक अपनी आइज को रब करते हुए बोलता है क्या ये रियल है? फिर वो सोहू को मिलने के लिए जाता है। सोहू जबरदस्ती स्माइल करते हुए उससे बोलती है कि तुमने मुझे कैफेटेरिया में क्या पूछा इतने ज्यादा लोगों के सामने? इंजुक बोलता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। सोहू बोलती है कि तुम ये सब कैसे बोल सकते हो, अभी अभी तो हम मिले हैं। फिर सोहू सोचने लगती है क्या उसे रूमर्स के बारे में पता है या फिर मैं ही हूँ जो ये सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। इंजुक बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे तभी पूछूंगा जब हम लोग अकेले हों। सोहू बोलती है क्या, तो इंजुक फिर से बोलता है कि मैंने बोला कि मैं तुमसे ये तब पूछूंगा जब हमारे आसपास कोई भी ना हो। इंजुक आसपास देखता है और फिर बोलता है कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सोहू कुछ भी आंसर नहीं करती तो इंजुक बोलता है ओके ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता, तो क्या तुम मेरे साथ स्टडी करोगी? सोहू अपने माइंड में बोलती है व्हाट द हेल। इंजुक हंसते हुए बोलता है ये ठीक है ना। सोहू को याद आता है कि ये उसी ने बोला था, तो वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इंजुक फिर भी हंस रहा होता है तो सोहू से बोलती है कि हंसना बंद करो। नेक्स्ट सीन में सोहू कहीं जा रही होती है और वो अपने मोबाइल पर टाइम देखती है। इंजुक का मैसेज आया होता है कि तुम 6:30 पर सिनेमा में पहुंच जाना। सोहू बोलती है कि हाँ मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। सामने एक लड़का टर्न होता है और वो सोहू के साथ टकरा जाता है। दोनों के मोबाइल नीचे गिर जाते हैं। वो लड़का चिल्लाता है कि तुम देख कहाँ रही थी। सोहू डरते हुए उसे सॉरी बोलती है। वो लड़का बोलता है कि तुम ये कैसे बोल सकती हो, अब मैं क्या करूं? सोहू फिर भी उसे सॉरी बोलती है तो वो बोलता है अपना मोबाइल दो। सोहू बोलती है क्या? वो लड़का बोलता है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि मैं किसी के साथ कॉल कर रहा था और अभी मैंने अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया था। सोहू मुझे अपना मोबाइल दो, मुझे बात करनी है। सोहू ये सुनकर सोचने लगती है और बोलती है क्या ये मेरा मोबाइल लेकर भाग तो नहीं जाएगा? फिर कहती है आइडिया। उसे अपना ओल्ड फोन निकाल कर दे देती है और साथ में सोच रही होती है क्या अभी भी ओल्ड मोबाइल अवेलेबल हो सकते हैं। वो लड़का फोन को देखकर बोलता है क्या तुम अभी भी ऐसा मोबाइल यूज करती हो? क्या तुम कोई ओल्ड लेडी हो?
तभी उस मोबाइल पर कॉल आती है तो सोहू बोलती है क्या इस पे कॉल आ रही है। फिर उस लड़की को बोलती है कि रुको मैं अब कॉल अटेंड कर लूँ। तो वो लड़का गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और सोहू मोबाइल पर बात करते हुए पूछ रही होती है आप क्या बोल रहे हैं। और तभी उसकी बैक साइड पर एक ग्रुप खड़ा होता है जो ये सब देख के हंस रहा होता है। बैक दुबे भी वहीं पर होता है। एक लड़की उसे बोल रही होती है कि ये वाली लड़की कितनी ज्यादा फनी है ना। बैक दुबे भी उसी साइड पर देख रहा होता है। सोहू के पीछे खड़ा वो लड़का उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। पर सोहू मोबाइल पर पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। सोहू मोबाइल को देखकर बोलती है कि ओ शिट ये हमेशा पहले कॉल को कट क्यों कर देता है। और पीछे से वो लड़का मुंह बनाते हुए बोल रहा होता है कि हे अपना मोबाइल दो मुझे। इंजुक ये देखकर हंस रहा होता है तो उससे वो लड़की पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। बैक दुबे के पास जो सब लड़के बैठे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ये पागल है, आखिर ये कर क्या रहा है। और वो लड़का सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा एम्बैरसिंग है। उन सबको हंसते हुए देखकर वो लड़का और ज्यादा सीरियस हो जाता है और सोहू को बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कॉल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सोहू के फोरहेड पे मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल गिर गया और तुम अभी भी कॉल करने लगी हुई हो। तुम्हारी कॉल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी सोहू बोलते है कि आखिर मेरी लाइफ के साथ चल क्या रहा है। तभी कोई चिल्लाता है और एक शूज उड़ता हुआ आकर उस लड़के के फेस पर लगता है और वो बोल रही होती है कि डैम इट तुम ये कर क्या रहे हो। वो ऐसे ही सॉक्स के साथ चलते हुए वहां तक आती है। सोहू देखती है कि वो रिम है तो रिम बोलती है कि तुम मेरी बहन के साथ कर क्या रहे थे, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे थे। सोहू बोलती है क्या ये रिम है। यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिम सोहू को मैसेज करती है कि हम लोग एक साथ खाने के लिए चलें। सोहू बोलती है कि नहीं मैंने डेट पे जाना है। रिम बोलती है कि ठीक है हम लोग एक साथ स्कूल जाएंगे। सोहू ऑलराइट बोल देती है। फिर रिम उसे मैसेज करती है कि मैं घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए तो तुम बता सकती हो। पर सोहू कोई आंसर नहीं करती तो रिम सोचती है कि ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिम उठती है, वो देखती है कि सोहू स्कूल के लिए रेडी हो गया और वो जा रही है। तो वो उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो और तब तक सोहू बाहर चली जाती है। रिम सोचती है क्या उसने ईयरफोन्स लगाए हुए थे। फिर नाइट में भी सोहू जल्दी आकर सो जाती है। रिम उसके कमरे में आती है पर उसे देखकर फिर वापस चली जाती है। अभी प्रेजेंट में रिम एक लड़के को सोहू पर चलाते हुए देखती है तो अपना शूज उतार कर उसकी तरफ फेंकती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर को परेशान क्यों कर रहे हो। वो लड़का रिम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रिम बोलती है कि तुम्हें मेरी बहन को परेशान नहीं करना चाहिए। लड़का हैरान होते हुए पूछता है क्या ये तुम्हारी बहन है। वो लड़का सोहू की तरफ स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे ये पहले बोलना चाहिए था। सोहू सोचती है क्या ये सब इतना इजीली खत्म हो गया। वो लड़का बोलता है कि काफी टाइम हो गया हम लोग नहीं मिले, तुम तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। पर रिम उसे इग्नोर करते हुए बोलती है कि चलो चलते हैं। यहाँ पर सोहू की इमेजिनेशन। सोहू सोचती है कि उस दिन किसको देखने के बाद वो हाथ में तीर कमान पकड़ते हुए बोलते हैं कि मैं सारे निशाने लगा दूंगी और फिर वो लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। सोहू एक रेगिस्तान में होती है और बोल रही होती है रिम ने उस फ्रेंडशिप को खो दिया, मैंने उस पर ट्रस्ट किया पर उसने मुझको धोखा दिया, इसलिए अब हम दोनों दुश्मन हैं। इसलिए जो मेरे दुश्मन ने मुझ पर हमला किया मुझे भी उसका जवाब देना चाहिए। सोहू बोलती है पर अभी तक एरे चला क्यों नहीं है। शायद ये मेरी नरमी की वजह से है, लेकिन मेरी बहन रिम अगर दोबारा से अपनी लाइन को क्रॉस करती है तो मैं बगैर किसी हेजिटेट के ये एरो चला दूंगी। तभी एक बड़ा सा बंदा उसके सामने आता है तो सोहू उसे देखकर बोलती है कि नहीं ये रिम तो नहीं है, ये कौन है। उसे देखकर डर जाती है और बोलती है कि ये पहले ही एक्स में तब्दील हो चुका है। तभी उस साइड पर एक शूज आता है। सोहू उसे देखने लगती है और उसके बाद रिम जो एक कार पर आती है और बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर को परेशान क्यों कर रहे हो। सोहू सोचने लगती है क्या इसने लाइन को इस तरह क्रॉस किया। और ये डार्कनेस। तभी उस साइड पर एक और चीज आ रही होती है। सोहू बोलती है कि अब ये क्या है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज और अनोइंग है, इसका नेम क्या है, मुझे धोखे वाली फीलिंग क्यों आ रही है।
और मुझे कमतर फील क्यों हो रहा है। और प्रेजेंट में रिम उसकी तरफ हाथ करते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें इसने कुछ ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मारा। सोहू जल्दी से बोलती है कि नहीं, मुझे डेट पे जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। सोहू उसके हाथ को पीछे करती है और जाने लगती है। रिम उसे बुलाती है पर सोहू नहीं सुनती। सोहू जाते हुए सोच रही होती है कि अब मुझे मूवी देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। वो अपना मोबाइल निकालते हुए बोलती है कि अगर उसने मुझसे पूछा तो। टाइम देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मुझे जल्दी करनी चाहिए। तभी सोहू को रिम की तरफ से सॉरी का मैसेज आता है और सोहू को कुछ याद आता है जब वो लोग छोटे थे। तो रिम एक पार्क में थी जहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली कर रहे थे उसकी मॉम को लेकर। वहाँ पर सोहू आती है और उन लड़कों को बोलती है कि मेरी बहन को परेशान करना बंद करो। सोहू रिम को लेकर जाने लगती है तो रिम उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। रिम बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो तो इसलिए तुम मेरी छोटी सिस्टर हो। दूसरी साइड पर इंजुक अपना मोबाइल देखता है और बोलता है कि अभी 20 मिनट हैं। तो इंजुक अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तो उसके फ्रेंड से हेलो बोलते हैं। इंजुक उन्हें बोलता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, मेरे पास एक डेट है तो सो। इंजुक देखता है कि सामने मिनवू बैठा है तो वो वहीं पे स्टक हो जाता है और गुस्से से अपने दोस्तों की तरफ देखता है और वो दोनों भी इसे देखकर डर रहे होते हैं। इंजुक बोलता है कि ओके, मैं चलता हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं कि नहीं रुको, इस तरह छोड़ के मत जाओ, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तभी मिंजुक उठते हुए चिल्लाता है, हे क्या तुम पागल हो? तुम्हें अपने और सोहो के बारे में जो रूमर्स हैं उनके बारे में नहीं पता? इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। इंजुक बोलता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारा चेहरा देखने से नफरत है। इंजुक वापस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं इन लोगों को अकेले में बुलाऊंगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये तो और ज्यादा खराब हो गया। मिंजुक बोलता है कि मुझे गलत मत समझो, पर मैं तुम्हारी बातों से पागल नहीं बनने वाला। तुम मुझे ये बताओ, सोहू और तुम दोनों कपल हो? इंजुक बोलता है कि हाँ, तुम्हें इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और तभी कंप्यूटर पर एक वीडियो आती है जिसमें वो लड़का सोहू के फोरहेड पर मारता है और वो लड़का बोलता है क्या ये तुम लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं है? तो वो दोनों पलटकर उसकी तरफ देखते हैं। मिनवू ये देखकर वहां से भागता है पर इंजुक वहीं पर खड़ा होता है। कुछ सोचने के बाद इंजुक भी वहां से भागता है तो वो लड़का बोलता है कि डैम इट, मैंने ये क्या कर दिया। ओके, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और जिन लोगों को मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय। मंगा का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सोहा अपना मोबाइल चेक कर रही होती है जिसमें उसी लड़के का मैसेज आया होता है कि मैं रिम की सिस्टर से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मिनू आ जाता है जो कि सोहू के पास आकर उसका फेस पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि क्या ये तुम ही हो, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड लग रहा होता है। यहीं पर सोहू को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो रेस्ट रूम में थी और कुछ लड़कियां उसे डांटते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम किसी और फ्लोर का रेस्ट रूम यूज करो। फर्स्ट ईयर रेस्ट रूम में कुछ प्रॉब्लम होती है इसलिए वो वहाँ पे होती है। सोहू काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है तो वो लड़की उसे बोलती है तुम्हें पता है क्या, ये मिनू को लाइक करती है। वो अपनी एक दोस्त की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। सोहू डरते हुए बोलती है कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। वो लड़की बोलती है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पूरे स्कूल को इस बारे में पता है। तभी वहाँ पर मिनू आ जाता है। वो डायरेक्ट ही गर्ल्स रेस्टरूम में आ जाता है तो वो लड़कियों से बोलते हैं कि हे मिनू, ये गर्ल्स रेस्टरूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उस लड़की से टकरा कर आगे चला जाता है तो उसके फ्रेंड उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो? मिनू सोहू के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और उसका फेस चेक करने लगता है। सोहू नो बोलती है तो मिनू बोलता है कि नूना, उस लड़की को इसको अकेला छोड़ दो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं इस चीज की बिल्कुल भी केयर नहीं करूंगा कि आप मुझसे बड़ी हैं। अगर आप लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने की कोशिश की तो। मिनू सोहू का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगता है तो वो लड़कियां बोलते हैं कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। वो लोग काफी ज्यादा बातें कर रही होती हैं। मिनू सोहू को बोलता है कि तुम इसकी केयर मत करो और मेरे साथ चलो। उसके बाद कुछ लड़के मिनू को मारते हैं तो सोहू उसकी बैंडेज कर रही होती है। मिनू हंस रहा होता है तो सोहू से बोलती है कि तुम इस तरह नहीं हंस सकते। मिनू बोलता है क्या फिर मुझे रोना चाहिए और उसका हाथ पकड़ लेता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सोचकर सोहू रोने लगती है तो मिनू उसे हक कर लेता है। मिनू बोलता है कि वो लोग तुम्हें हर्ट क्यों कर रहे थे। सोहू उसे दूर धक्का देते हुए बोलती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मुझे
हर्ट कर रहे थे या फिर नहीं, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। मीनू बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। मीनू बोलता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि हम दोबारा अपने पुराने दिनों में नहीं जा सकते, अब सब कुछ डिफरेंट है, तो क्या हम ये सब दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। सोहू बोलती है रियली। मीनू बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दो। सोहू सोचती है कि एक और चांस, ये इतनी आसानी से एक और चांस के लिए कैसे कह सकता है। ऐसा लगता है कि वो मुझसे भीख मांग रहा है, ये अच्छा है कि इसे कोई भी नहीं देख रहा। वो उस मोबाइल को ओपन करते हुए बोलती है कि शायद कोई मेरा नेक्स्ट एक्शन देख सकता हूँ, वो सोचेगा कि मैं पागल हूँ। उस मोबाइल पर पिक बन रही होती है। इंजुक भी भागता हुआ वहां पर आता है, पर वो सिग्नल का वेट कर रहा होता है खड़ा। इंजुक उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। सोहू बोलती है मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा स्टूपिड है, पर वो मिंजुक को किस करती है, जिसे देखकर मिंजू शॉक्ड रह जाता है। सोहू बोलती है कि मेरा इस कदर क्रेजी बिहेव करने का मतलब ये सेल फोन है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। वो उस मोबाइल पर पिक लेकर लव परसेंटेज चेक करती है, जो इस पर पहले तो 0 होती है, बाद में 1 हो जाती है। सोहू सोचते है कि इस बार इंजुक मेरे घर आया था, उस दिन बारिश हो रही थी। वो जैसे ही घर में आते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा स्टिकी नोट लगे होते हैं, उनका सबका इशारा एक बॉक्स की तरफ होता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। उस बॉक्स पर एक स्टिकी नोट लगा होता है, वो उसे देखती है तो उस पे लिखा होता है कि एक पुअर सोल जिसको लव पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सोहू उसे पढ़ते हुए बोलती है क्या ये वही पर्सन है। तभी वहां पर कोई आवाज आती है तो सोहू डर जाती है और बोलती है कि यहाँ पर कोई है। वो देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, तो सोहू बोलती है मुझे लगता है कि मुझे इस बार रिपोर्ट करना चाहिए, और इस बार तो मेरे पास प्रूफ भी है, और वो पर्सन मेरे घर तक आ गया मेरा पीछा करते हुए। वो उनकी पिक लेती है और बोलती है कि ये मैं पुलिस को बताऊंगी। सोहू फोटो लेने के बाद जब अपना मोबाइल चेक करती है तो शॉक्ड रह जाती है, सोचती है ये क्या हुआ, ये पिक्स की जगह पर सब कुछ ब्लैंक कैसे है। तभी सोहू भागते हुए बाहर आती है और अपने डैड को बुलाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो अपने डैड को कॉल करती है पर कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। तभी सोहू को याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि उनकी एनिवर्सरी है, इसलिए वो मूवी देखने जाएंगे और डिनर करेंगे एक साथ। सोहू वो सब सोचते हुए बोलती है क्यों ये सब कुछ आज ही क्यों होना था। बाद में वो उस बॉक्स को अपने सामने रख के देख रही होती है और बोलते है कि इसमें क्या होगा, ये कोई सीरियस इशू लगता है। वो उस नोट को दोबारा पढ़ती है, कहती है इन वर्ड्स का आखिर मतलब क्या है। फिर वो काफी देर ऐसे ही बैठी रहती है और सोचती है कि मॉम डैड अभी तक वापस क्यों नहीं आए, उनका अभी तक डिनर खत्म नहीं हुआ, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। रीम और वो भी अभी तक नहीं आई। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि बारिश भी हो रही होती है, तो सोहू बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। फिर सोचती है शायद मुझे इसे ओपन करना चाहिए। फिर कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, किसे पता किसमें क्या होगा, अगर इसमें कुछ डेंजरस हुआ तो मैं इसे बाहर ले जाऊंगी और इसे तब ओपन करूंगी जब मेरे पेरेंट्स घर पे होंगे। वो उस बॉक्स को उठाती है तो जो उस पर स्टिकी नोट होता है वो नीचे गिर जाता है। वो बॉक्स को साइड पे रख के उस स्टिकी नोट को उठाने लगती है। उस पे लिखा होता है कि अगर तुम्हें मेरे मैसेज से डर लग रहा है तो तुम बॉक्स ओपन करके देख क्यों नहीं लेती। वो उस मैसेज को देखकर कुछ सोचती है और फिर उस बॉक्स को ओपन कर देती है। वो देखती है कि उसमें एक फ्लैश है क्या, तो उसे उठा के देखने लगती है। बाद में उसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करती है। बाद में वो उस मोबाइल से कार्ड निकाल कर वो भी उसके साथ अटैच कर देती है, तो उस पे एक प्रोग्राम ओपन हो जाता है। उस पर 3 ऑप्शन होते हैं जिनमें से चूज करना होता है एक्साइटेड, एग्री और मैजिक। सोहू बोलती है कि अब ये सब क्या है, आखिर ये सब चल के आ रहा है। नेक्स्ट उस पे आता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब 1930 में स्टार्ट हुआ। फेमस एक्टर जिम बहमा से ये सब स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1960 में प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हियो सो बिन, प्योर एंड इंटेलिजेंट फीमेल आइडल 1970 में रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद काफी ज्यादा एक्टर्स और सिंगर के बारे में बताया जाता है और बाकी फेमस लोगों के बारे में भी। इन सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो ये है कि ये सब एंटरटेनमेंट के अंडर थे। 19
सेंचुरी में मरंगा एंटरटेनमेंट स्टार्ट की गई। मरंग कोरिया की ओरिजिनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड में काम किया है, जैसे कि मीडिया में, फैशन में और अलग अलग चीज़ों में। मरकाज एम्प्लॉय और ये सब इतना सक्सेसफुल क्यों है? लोग कहते हैं कि इसके सक्सेस के पीछे मरान है। इसमें से हाफ रियल है और हाफ फेक है। मरान को गॉड की तरफ से कोई भी ब्लेस नहीं है। सोहू ये सब पढ़ के काफी ज्यादा इरिटेट भी होती है और गुस्सा भी। सोहू बोलती है कि इसमें फेक क्या है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या था। सोहू लैपटॉप को ऑफ करते हुए बोलती है, अगर ये गॉड नहीं है तो ये सब कैसे हुआ, क्या मुझे पता चल जाएगा? हर इंसान किसी न किसी मिशन के साथ पैदा होता है और ये सब कभी भी चेंज नहीं हो सकता, स्पेशली ह्यूमंस हार्ट। ये 100% सीक्रेट है। क्या किसी की जिंदगी भर प्यार मिलने का रिकॉर्ड रखना मुमकिन है? और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये रिलैक्सिंग नहीं है। यहाँ पर बैक टू वे और सोहू को दिखाया जाता है इस दुनिया में जिसको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत मिलती है और जिसको बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं मिलती, दोनों ही काबिल रहम है। ओके, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये वीडियो मैं काफ़ी देर बाद अपलोड कर रही हूँ, इसलिए आई होप आप लोगों को पसंद आए। ओके, बाय बाय। मंगा की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप पे नेक्स्ट एक पिक दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि इसकी राइट साइड वाली टोटल अमाउंट होगी कि आपको अपनी इस लाइफ में कितना ज़्यादा प्यार मिला है, और दूसरे नंबर पर तुम्हें हार्ट रिसीव होंगे अगर कोई तुम्हारे जैसा है और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। नंबर 3 पे हार्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, और एक मोमेंट पे जब आप किसी के लिए फीलिंग रखते हैं तो आपका हार्ट बीट करना बंद कर देता है। जब आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो आप उसके लिए पोसेसिव हो जाते हैं। कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हो। विदाउट लव आप लोग ये फील नहीं कर सकते। इसमें हार्ट एंगेज होते हैं और लोएस्ट नंबर 101 है। फिर एक नंबर दिखाया जाता है, उसके नीचे लिखा होता है कि 1919 में रिकॉर्ड किया गया था और इस रिकॉर्ड को कभी किसी ने नहीं तोड़ा। एक पिक दिखाई जाती है और उस पर लिखा होता है इस शख्स के सबसे ज्यादा कम हार्ट थे, और फिर सोहू की पिक की तरफ इशारा किया जाता है कि ये वो है जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा। न्यू टेक्नोलॉजी ने इस चीज में इजाफा किया है। जिन लोगों को मैं जानता था, टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे लाइक करने वाले लोगों में इजाफा हो गया है, लेकिन हाल ही में मुझे कोई भी हार्ट नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वो पर्सन लेफ्ट क्यों कर गया सेमेस्टर के 18 ईयर में। तभी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो सभी कट हो जाता है। सोहा बोलती है कि क्या इसमें कोई एरर आ गया। नेक्स्ट सिर्फ एक लाइन लिखी होती है कि मैंने इसे 18 साल के बाद पहचाना। उसने मुझे एक आउटसाइडर कहा और इस एरर को ठीक करने की कोशिश की। साथ में एक इमोजी होती है। सोहू बोलती है कि अगर मैं इसे ठीक नहीं कर सकी तो मुझे भी रिमूव कर दिया जाएगा। लैपटॉप में एक छोटा सा स्पाइडर होता है जिसे पर सोहू को अपना चेहरा नजर आने लग जाता है और वो कहती है कि क्या ये मैं हूँ। नेक्स्ट आता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, तुम्हें एक और हार्ट बढ़ाने की जरूरत है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी या फिर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं इस बारे में सोचूंगा। सोहू अपनी डेथ इमेजिन करने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सोहू क्लास में होती है, सभी बच्चों की वीडियो बनाकर चेक कर रही होती है। सोहू कहती है कि मैं ये प्रूफ करके छोड़ूंगी कि जो वो मैन है वो गलत है, और वो सभी को मैच करके एक नोटबुक पे लिख रही होती है। वो सभी लोगों के हार्ट देखते हुए बोलती है कि सभी लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, इसलिए जो उस पर्सन ने कहा है वो सच है। नेक्स्ट सीन में सोहू बास्केटबॉल ग्राउंड में अकेली बैठी होती है और वो खुद की सेल्फी लेकर चेक करती है, तभी भी उसके हार्ट 0 होते हैं। तभी उसे कोई आवाज आती है तो वो उसे सुनने की कोशिश करती है। वो पास पड़ा बोतलों का स्टैंड देखती है और कहती है कि क्या ये हिल रहा है। फिर कहती है नहीं शायद, पर फिर भी वो आवाज आ रही होती है तो वो ध्यान से देखती है तो वो स्टैंड टूटने वाला होता है। वो जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उस पर बोतल्स गिरने वाली होती हैं। तभी कोई आकर उसे बचा लेता है और वो सारी बोतल्स नीचे गिर जाती हैं। वो धुएं बैक होता है और सोहू उसके ऊपर आ जाती है। पहले तो उसे देख रही होती है, बाद में अपने मोबाइल को देखती है जहाँ पर धुएं की पिक बन रही होती है, और उसके बाद उसके हार्ट्स 7.8 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर सोहू शॉक्ड होती है और कहती है 7.8 बिलियन, ये तो हाई स्कोर है। सोहू सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। फिर वो सबके बारे में सोचते हुए बोलती है कि यही है वो जिसने हाईएस्ट नंबरों से ये रिकॉर्ड तोड़ा है।
तभी बैग दुबे बोलता है, वेल ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम अच्छी लग रही हो। सोहू सोचती है कि किस बारे में बात कर रहा है, फिर कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और मैं तो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बैग दुबे बोलता है कि मुझे ब्लैंकेट किसने दिया है। देखती है कि उस ब्लैंकेट पे सो जी लिखा हुआ है। सोहू सोचते हैं कि इससे लोग हद से ज्यादा प्यार करते हैं और इस पर्सन ने लिमिट भी तो ब्रोक कर दी। सोहू सोचती है कि सोजी जिसने इसे ये ब्लैंकेट दिया था, क्या इसके लिए कोई मैटर नहीं करती? क्या इसकी टॉलरेंस ने ये रिकॉर्ड तोड़े हैं? बैक द वे वो ब्लैंकेट उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? सोहू बोलती है कि ये सब करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ जो एक प्रिंस से अटेंशन हासिल करना चाह रही हूँ। सोहू बोलती है नहीं चाहिए और साथ में थैंक्स भी। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उन दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड होता है। वो ऐसे ही डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो दोनों उस जगह को क्लीन कर रहे होते हैं। सोहू बोलती है कि मुझे पता है कि बैक दुवे को इस पनिशमेंट से प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये सब खुद ही क्लीन करना होगा और जब मैं ये कर लूंगी तो वो तब आएगा। तभी वो देखती है कि बैक दुवे उसके सामने ही खड़ा है। वो उसे देखते हुए बोलती है सब टीचर को ये पसंद है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। बाद में उसे वो क्लीन करते हुए देखकर बोलती है कि ये क्लीनिंग में अच्छा है। वो एक मैट्रेस को उठाने की कोशिश कर रही होती है जो उससे नहीं उठाया जाता, तो बैक दुवे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो एक हाथ से ही मैट्रेस को उठा देता है तो सोहू देखकर बोलती है कि ये स्ट्रॉन्ग भी है, इसके हार्ट और भी ज्यादा एंगेज हो सकते हैं। बैक टू बोलता है कि मैंने मैट्रेस को पकड़ा हुआ है तो तुम इसे क्लीन कर लो। सोहू अभी भी सोच रही होती है कि ये मशीन हार्ट कलेक्ट करने वाली नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, अगर कल वाली वीडियो सच है तो मैं डेंजरस में हूँ। अगर मुझको हार्ट्स को बढ़ाना है तो मिनुओं की तरफ वापस जाना होगा। साथ में इंजुक को दिखाया जाता है जब उसने मिनू और सोहू को एक साथ देखा था। इंजुक कहता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सोहू को देखा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगी थी जब वो कैफे में थे और वो मिनू के साथ वहां से चला गया था। नेक्स्ट सीन में जब सोहू को किसी ने स्ट्रॉबेरी मिल्क दिया था और उसने सोचा था कि उसे मिनू ने दिया है, तभी भी इंजुक ने वहां पर बैठी लड़कियों की बातें सुनी थी जो बोल रही थी कि सोहू में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये सब चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा अनोइंग करती हैं। उसके बाद उन्होंने मिनू और इरा को किस करते हुए जब देखा था तो सोहू उसके सामने रोई थी, तो मुझे उसके लिए सॉरी फील हुआ था। फिर कुछ चीजों में मैं उसे समझने लगा था। उसके बाद कैफे में मैं जानता हूँ कि मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पर मैं पे बैक करना चाहता हूँ जैसे उसकी फीलिंग्स को ट्रीट किया गया। और वो सोहू के पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा था कि मैं उसे समझने लगा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं गलत था। इस टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी रिम को दिखाया जाता है जो आते हुए मिनुओं को मैसेज कर रही होती है कि आज मेरा स्कूल जल्दी खत्म हो गया, तो क्या तुम मिलना चाहते हो? मिनू सॉरी मैसेज करता है और कहता है कि अभी नहीं। तभी रिम सामने देखती है तो वो शॉक्ड होती है क्योंकि मिनू और सोहा दोनों ही एक साथ उसके सामने खड़े थे। ओके, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आज मैंने एक ही चैप्टर एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मंगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईरा उन दोनों को एक साथ देख लेती है। यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। ईरा बोलती है वेट, तुम दोनों फिर से एक साथ हो? मिनू ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम दोनों फिर से डेट कर रहे हैं। सोहा कुछ भी नहीं बोलती। ईरा बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड थी, मुझे लगा कि तुम दोनों का सच में ब्रेकअप हो गया है। सोहा बोलती है वरिड? ईरा ये सुनकर शॉक्ड होती है। सोहा कहती है हाँ, सच कह रही हो तुम। ईरा तो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर बोलती है कि तुम दोनों फाइट करते थे पर आज तक तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ था। सोहू गुस्से में बोलती है कि मिनू, क्या अब यहाँ से चलें? ईरा और मिनू दोनों ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। मिनू बोलता है हाँ। सोहा बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। मिनू बोलता है ओके, तो चलते हैं फिर। सोहा आगे चली जाती है। मिनू रिम की तरफ देखता है, फिर वो भी आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग सोहा के घर पर होते हैं। सोहू बैकग्राउंड में बोलती है कि मुझे लगा कि मैं रिम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, पर उसने मेरे पीछे से वार किया है। रिम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मिनू ने कहा है वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए? सोहू बैकग्राउंड में बोलती है कि शायद वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ गई।
और वो गुस्से में बोलती है कि ये मेरी फीलिंग्स और मेरे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती। सोहू उसकी तरफ देखते हुए बोलती है हाँ उसने कहा था। सोहू बैकग्राउंड में बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये रिलेशनशिप कैसा है। सोहू बोलती है कि उसने कहा कि उसकी फीलिंग सेम है जैसे हमने फर्स्ट टाइम डेट किया था और वो मुझसे इस बार उससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीट करेगा। जो भी हुआ वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। सोहू बैकग्राउंड में बोलती है कि अभी मुझे रिम को पंच करने को दिल कर रहा है। रिम बोलती है कि सच में तो तुम्हारे बारे में क्या। सोहू बैकग्राउंड में बोलती है कि ये कोई ऐसी नहीं है जिसको संभालना इतना ज़्यादा आसान हो। सोहू बोलती है कि मेरे बारे में। रिम बोलती हाँ क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो या फिर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है। रिम बोलती है कि अगर तुम उसे अभी भी लाइक करती हो तो तुम उसे भूल जाओ। सोहू को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सोहू बैकग्राउंड में बोलती है कि अगर तुम उसे लाइक करती हो तो तुम उसे भूल जाओ, इसका क्या मतलब है। तभी सोहू को वो मैसेज याद आता है, हार्ट के नंबर को और ज़्यादा बढ़ाओ। सोहू बोलती है कि मुझे फिर से ये याद आ गया, मुझे अभी मिनवू की ज़रूरत है। अगर मैं फिर से ऐसा करूँगी तो ये दोनों मेरे पीछे से वैसा ही सब करेंगे, फिर मैं मिनू की वजह से उन हार्ट्स को और ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगी। सोहू उसे पीछे करते हुए बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। रिम बोलती है कि रुको, मुझे अभी तुमसे कुछ और बात करनी है। तभी उसका पाँव पीछे किसी चीज़ के साथ टकरा जाता है। उसके पीछे गिरने की वजह से एक मिरर टूट जाता है जो कि सोहू के हाथ पे भी लग जाता है। रिम जल्दी से उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे हैंड से तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। सोहू बोलते हैं कि रिम तुम्हारी भी ब्लीडिंग हो रही है। वो अपना पाँव देखती है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं और उनके पेरेंट्स भागते हुए उनके पास आते हैं। वो पहले सोहू के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद उसकी मॉम रिम के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सोहू अपने डैड को बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। वो वापस आती है तो रिम उसके पेरेंट्स से बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि हाँ अच्छा है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। रिम ये सुनकर स्माइल करती है और सोहू उन लोगों को देख रही होती है। बाद में वो लोग कार में होते हैं और सोहू सोच रही होती है कि इस टाइम रिम क्या सोच रही होगी। वो दोनों ही अलग साइड पर बैठी होती हैं, बाइक की तरफ देख रही होती हैं। सोहू सोचती है कि वो किस, फिर बोलते हैं कि वो सिर्फ एक डार्क मेमोरी थी। आज वो काफ़ी ज़्यादा अकेली लग रही है। नेक्स्ट सीन इंजुक का दिखाया जाता जो कि मैसेज टाइप करता है कि आज हम लोग मूवी नहीं देख सके तो किसी और दिन चलें। फिर उस मैसेज को कट कर देता है। हम लोगों को मूवी अकेले ही देखनी चाहिए और उसे सेंड कर देता है। वो बेड पे लेटते हुए सोचता है कि मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है। किसी की केयर करना ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ और उसके पास वाले टेबल पर 2 मोगी टिकट पड़ी होती हैं। फिर बोलता है कि वो उसके पास वापस क्यों चली गई, मैं अब उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है और वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। इंजुक नोट करता है कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई है पर वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते। फिर सोहू उसे हाय बोलती है। इंजुक को याद आता है कि उसने बोला था कि वो उसके बारे में दोबारा से नहीं सोचेगा। वो बिना कुछ आंसर किए उसे इग्नोर करके वहाँ से क्लासरूम में चला जाता है। सोहू बोलती है क्या उसने मुझे देखा नहीं है। फिर वो क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर आज एक न्यू शीट लगी होती है और सभी को अपनी डेस्क चेंज करने होते हैं। इंजुक बोलता है मेरी तो सेम ही सीट है। फिर वो सोहू की तरफ देखता है जो कि एक नोट ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता और अपनी चेयर पर बैठ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि उसे उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। सोहू की बुक्स नीचे गिर जाती हैं तो फिर उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है मैंने कहा था कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा और ना ही उसकी केयर करूंगा, लेकिन अगर ये ऐसा ही करती रही तो ये खुद को और भी ज़्यादा हर्ट कर लेगी। फिर वो अपने हैंड को शेक करते हुए बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर सोहू अपनी चेयर को सेट करने की कोशिश कर रही होती है और उससे अपनी चेयर नहीं उठाई जाती। इंजुक फिर उसके पास चला ही जाता है और उसकी चेयर को पकड़ लेता है। सोहू उसकी तरफ देखने लगती है तो इंजुक बोलता है कि तुम्हारी सीट कहाँ पर है। वो उससे बताती है कि 21। वो बोर्ड पे देखता है तो 9 और 21 एक साथ होते हैं, यानी कि उन दोनों की सीट एक साथ थी। ओके, आज के लिए एक चैप्टर ही काफ़ी है क्योंकि आज मुझे 2 वीडियो अपलोड करनी है और दोनों ही शॉर्ट हैं। ओके, आई होप आप लोगों को पसंद आए, पर नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। ओके, बाय बाय।